श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने श्रवण किया था, रूप गोस्वामी जब लीला स्मरण कर रहे थे, लीला का ध्यान कर रहे थे, तो एक वैष्णव उनसे मिलने के लिए आए। उस लीला को देखने के पश्चात रूप गोस्वामी जब हंस रहे थे तो उस वैष्णव को ऐसा लगा कि रूप गोस्वामी मुझ पे ही हंस रहे हैं। तो वह वैष्णव बिना कुछ कहे वहाँ से सनातन गोस्वामी के पास चले गए और रूप गोस्वामी को वह लीला स्मरण दिखना बंद हो गया। रूप गोस्वामी को समझ में आया कि निश्चित ही मुझसे कुछ अपराध हुआ है। वह भी अपने बड़े भ्राता सनातन गोस्वामी के पास गए, उनसे कारण पूछा तो सनातन गोस्वामी ने स्पष्ट बताया कि इस प्रकार का अपराध वैष्णव अपराध कहलाता है और इस अपराध से मुक्त होने के लिए उसी वैष्णव के पास जाकर क्षमा याचना करनी चाहिए। बाद में रूप गोस्वामी उस वैष्णव के पास जाकर क्षमा याचना करते हैं और आपस में मिलकर कृष्ण कथा करते हैं, जिससे उनका लीला स्मरण पुनः जागृत हो जाता है। तो इससे यही सिद्ध होता है कि हमें भी सावधान रहना चाहिए अपने भक्तिमय जीवन में। किसी भी प्रकार से किसी वैष्णव के प्रति हमें मन में भी बुरा भाव नहीं लाना चाहिए। आज भी एक बहुत सुंदर लीला हम श्रवण करेंगे जिसका शीर्षक है श्री कवि कर्णपुर का हस्तदग्ध। कवि कर्णपुर एक महान भक्त हैं, उनका हाथ जलने लगा। किस प्रकार से लीला संपन्न हुई उसको हम सुनेंगे। श्री रूप गोस्वामी पाद ने एक बार वृंदावन में भक्ति रसामृत सिंधु का अध्ययन किया और शिक्षा दी। अद्भुत पाठ सुनते सुनते लगभग सभी श्रोता अचेत हो गए। कवि कर्णपुर गोस्वामी श्री रूप गोस्वामी पाद को पंखा करने की सेवा में लगे हुए थे। कवि कर्णपुर ने तब देखा कि श्री रूप गोस्वामी पाद की भक्ति रसामृत सिंधु की व्याख्या सुनने के बाद सभी एकत्रित श्रोता अधीर हो गए थे, लेकिन श्री रूप गोस्वामी तो निश्चल खड़े थे और जप कर रहे थे। क्या आश्चर्य है। इसी बीच जब कवि कर्णपुर का दाहिना हाथ अचानक एक क्षण के लिए श्री रूप गोस्वामी पाद की नासिका को छू गया तो नासिका से निकलने वाली तीव्र गर्म हवा कर्णपुर के हाथ पर लगी, जिससे उनके हाथ पर आग की जलन जैसा छाला पड़ गया। परिभाषा प्राप्त करने तथा श्री रूप गोस्वामी पाद श्री कवि कर्णपुर की स्थिति देखकर वैष्णव श्रोता श्री कृष्ण भक्ति रस की महिमा से अत्यधिक मंत्र मुग्ध हो गए। तो हमने पहले भी सुना था, जब रूप गोस्वामी को वैर भाव उत्पन्न होता था श्रीमती राधा रानी और कृष्ण के प्रति, तो हृदय में इतनी जलन पैदा होती थी, इतनी दग्ध, इतना जलन महसूस होता था कि लंबी लंबी श्वास जब वह छोड़ते थे और साथ में ही जो वैष्णव खड़ा होता था और वह श्वास जब वैष्णव को स्पर्श करती थी तो वह वैष्णव भी अपने को जलता हुआ महसूस करता था। उसके उस त्वचा पे घाव पड़ जाते थे जलन के कारण। वो विरह की वेदना इतनी होती थी कि उसकी तुलना अग्नि से की गई है। आप सोचिए, अगर अग्नि हमारे हाथ की उंगली को जला दे तो हमारे कुछ समय तक तो हमारी उंगली में बहुत जलन होता रहेगा, छाला पड़ जाएगा। हाँ, उसी प्रकार की विरह की वेदना भगवान के प्रति रूप गोस्वामी की थी और जो भी उनके पास में रहता था वह श्वास के द्वारा अग्नि के रूप में परिवर्तित होकर उस भक्त को स्पर्श करती। तो उस भक्त को एहसास होता था कि मेरा शरीर भी जल रहा है। अब यही लीला यहाँ पे हुई। कवि कर्णपुर जो रूप गोस्वामी को पंखा जल रहे थे और रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु पर अध्ययन किए थे, शिक्षा दे रहे थे। रूप गोस्वामी लिखते भी थे और प्रवचन भी देते थे और प्रवचन में उनका जो भगवान के प्रति विरह का भाव है वो प्रदर्शित हो जाता था। तो इस अद्भुत पाठ को सुनते सुनते सभी श्रोता अचेत हो गए, बेहोश हो गए। रूप गोस्वामी के मुख से सभी श्रोता भक्ति रसामृत सिंधु का पाठ श्रवण कर रहे थे और इस पाठ को सुनते सुनते सब अचेत हो गए।
कवि कर्णपुर गोस्वामी श्रील रूप गोस्वामी पाद को पंखा की सेवा करने में लगे हुए थे। तभी कवि कर्णपुर ने क्या देखा, श्रील रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु की व्याख्या सुनने के बाद सभी एकत्रित श्रोता अधीर हो गए थे, क्योंकि उसमें भाव ही ऐसे हैं। उन भावों को जब कोई भक्त सुनेगा तो अधीर हो जाएगा, वह अशांत हो जाएगा, उसका चित्त शांत नहीं होगा। रूप गोस्वामी तो निश्चल खड़े थे, जप कर रहे थे। कवि कर्णपुर का जो दाहिना हाथ है, पंखा जलते जलते एक क्षण के लिए वह हाथ अचानक से रूप गोस्वामी पाद की नाक को छू गया, नासिका को छू गया, और नासिका से जो श्वास निकल रही थी, जो हवा निकल रही थी, वह बहुत ही तीव्र गर्म रूप धारण की हुई थी। और जैसे ही वह श्वास, वह गर्म हवा जो रूप गोस्वामी के नाक से निकल रही थी, वह कवि कर्णपुर के हाथ पर लग गई, और जिससे कवि कर्णपुर के हाथ पर अग्नि का जलन जैसा छाला पड़ गया। उनको जलन महसूस होने लगी, वेदना होने लगी, छाला पड़ गया। आप सोचिए, विचार करिए कि भगवान के वेरे में इतनी वेदना कि नाक से जो श्वास निकल रहा है गर्म हवा के रूप में, वह अग्नि का रूप धारण कर लेता है, और कवि कर्णपुर के दाहिने हाथ में ऐसा स्पर्श करता है कि अग्नि जल गई और छाला पड़ गया। तब रूप गोस्वामी पाद श्री कवि कर्णपुर की स्थिति को देखकर जितने भी वैष्णव श्रोता थे, कृष्ण भक्त की रस की महिमा से अत्यधिक मंत्र मुग्ध हो चुके थे। एक तो रूप गोस्वामी के प्रवचन भक्ति रसामृत सिंधु के ऊपर अद्भुत भाव को उत्पन्न करने वाले, और ये लीला प्रत्यक्ष भक्तों ने अपनी आंखों से देखी। अब श्रील रूप गोस्वामी के अंत लीला में गोपाल देव, जब श्रील रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी दोनों भाई वृंदावन गए तो उन्होंने वहीं रहने का निश्चय किया। वे भी श्री चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण अपने सामने रखकर गोवर्धन पर्वत पर नहीं चढ़े, क्योंकि वह इस पर्वत को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण से अभिन्न मानते थे। गोपाल ने कुछ बहाना करके श्री चैतन्य महाप्रभु को पर्वत के नीचे दर्शन दिया था। उसी तरह उन्होंने रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी पर भी कृपा दिखलाई। तो ये गोपाल जी कौन है? ये वही श्रीनाथ जी हैं जो अभी राजस्थान में नाथ द्वार में मंदिर में इनका निवास स्थान है, जहाँ पे इनकी ऐश्वर्यशाली रूप से पूजा अर्चना होती है। ये वही गोपाल जी, श्रीनाथ जी चैतन्य महाप्रभु के समय गोवर्धन के ऊपर स्थित थे। अब चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी दर्शन करने की। चैतन्य महाप्रभु गोवर्धन के ऊपर नहीं चढ़ सकते थे, क्योंकि गौड़ीय वैष्णव परंपरा के अनुसार गोवर्धन साक्षात कृष्ण है, कृष्ण से अभिन्न है, तो हम उस पर पाँव कैसे रख सकते हैं। इसलिए भक्तों को सावधान होना चाहिए, जब भी वह गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं तो गोवर्धन की शिलाओं से दूर होकर चलें। एकदम पास में जाकर चलेंगे, परिक्रमा करेंगे तो हमारा पाँव शिला को स्पर्श होगा, जो बहुत बड़ा अपराध कहलाएगा। अब इन दोनों भाइयों की भी इच्छा हुई कि हमें गोपाल जी का दर्शन करना है, लेकिन गोवर्धन के ऊपर चढ़ नहीं सकते। तो भगवान ने वैसी व्यवस्था की जैसी व्यवस्था उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के लिए की थी। श्री रूप गोस्वामी वृद्धावस्था में गोवर्धन नहीं जा सकते थे, किंतु गोपाल का सौंदर्य देखने की उनकी इच्छा थी। मुसलमानों के भय से गोपाल मथुरा चले गए, जहाँ विठलेश्वर के मंदिर में वह पूरे 1 महीने तक रहे। जब अपनी वृद्धावस्था की असमर्थता के कारण रूप गोस्वामी गोवर्धन पर्वत नहीं जा सके, तब गोपाल कृपा करके मथुरा चले गए। अब रूप गोस्वामी बूढ़े हो गए थे, गोवर्धन जा नहीं सकते थे, लेकिन मन में गोपाल जी का सौंदर्य देखने का बहुत तीव्र इच्छा था, और मुसलमानों के भय से गोपाल जी को मथुरा ले जाया गया था, जहाँ पर विठलेश्वर मंदिर में वे 1 महीने तक रहे। अब रूप गोस्वामी गोवर्धन पर्वत ना जा सकने के कारण वृद्धावस्था उनके शरीर में पूरी हो चुकी थी, असमर्थता थी, तो गोपाल जी कृपा करे मथुरा चले गए। जब गोपाल विठलेश्वर के घर पर रखे हुए थे, तब श्री रूप गोस्वामी अत्यंत वृद्ध हो चुके थे।
श्रील रूप गोस्वामी तथा उनके संगी 1 महीने तक मथुरा में रहे और उन्होंने वहाँ गोपाल विग्रह का दर्शन किया। अब मथुरा तो जाना आसान है, लेकिन गोवर्धन जाना, उनकी परिक्रमा करना रूप गोस्वामी के लिए संभव नहीं हो पा रहा था। तो 1 महीने तक गोपाल जी मथुरा में रहे, विठलेश्वर मंदिर में। वहाँ पर जाकर रूप गोस्वामी अपने संगियों के साथ दर्शन किए गोपाल जी के विग्रह का। जब रूप गोस्वामी मथुरा में रुके थे तब उनके साथ गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी तथा लोकनाथ दास गोस्वामी थे। श्री रूप गोस्वामी के साथ भूगर्भ गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री यादव आचार्य तथा गोविंद गोस्वामी भी थे। उनके साथ श्री उद्धव दास, माधव, श्री गोपाल दास तथा नारायण दास भी थे। महान भक्त गोविंदवाणी, कृष्णदास, पुंडरी काक्ष, ईशान तथा लघु हरिदास भी उनके साथ थे। भक्ति रत्नाकर षष्ठ तरंग में श्री रूप गोस्वामी के साथ रहने वाले बहुत से प्रमुख भक्तों की सूची दी हुई है। श्री रूप गोस्वामी के साथ निम्नलिखित वैष्णव उपस्थित थे: दयावान गोपाल भट्ट गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी, सद्गुणों के खान श्री लोकनाथ दास गोस्वामी, श्री माधव, श्री परमानंद भट्टाचार्य, अद्भुत गुणों वाले श्री मधु पंडित, प्रेमी कृष्णदास, कृष्णदास ब्रह्मचारी, यादव आचार्य, दयालु नारायण, श्री पुंडरी काक्ष गोस्वामी, गोविंद, ईशान, श्री गोविंद, वदान्य वाणी कृष्णदास, यदा कदा बंगाल जाते रहने वाले श्री उद्धव, द्विज हरिदास, कृष्णदास कविराज, पूर्णतः अलौकिक शरीर वाला श्री गोपाल दास, श्री गोपाल, माधव तथा अनेक अन्य। श्री रूप गोस्वामी ने परम प्रसन्नता पूर्वक इन सारे भक्तों के साथ भगवान गोपाल का दर्शन किया। मथुरा में 1 महीने रुके रहने के बाद गोपाल अर्चा विग्रह अपने स्थान लौट गए और श्री रूप गोस्वामी वृंदावन चले आए। तो ये सब भक्तों की सूची यहाँ पे दी गई है जो भक्त रूप गोस्वामी के साथ गोपाल जी का दर्शन करने के लिए मथुरा गए और मथुरा में गोपाल जी 1 महीने तक रहे। तो रूप गोस्वामी के अंत्यलीला में गोपाल देव जी ने उनको किस प्रकार से दर्शन दिया, इसका कथा हमने श्रवण किया। अभी यदि श्री रूप ना होते, अगर रूप गोस्वामी ना होते तो हमारा क्या होता। जैसे परम पूज्य जयपताका महाराज भी एक कविता लिखे, अगर प्रभुपाद जी नहीं होते तो हमारा क्या होता। उसी भाव में अगर रूप गोस्वामी नहीं होते तो हमारा क्या होता, हम कहाँ पे होते, हम क्या कर रहे होते। इसके विषय में कवि कर्णपुर बतला रहे हैं। चैतन्य चंद्रोदय में श्री कवि कर्णपुर गोस्वामी बताते हैं कि श्रील रूप गोस्वामी श्रीमती राधा रानी के विश्राम के सर्वश्रेष्ठ स्थान हैं। श्री रूप गोस्वामी भगवत प्रेम और समर्पण का रूप है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी को भगवत भक्ति के विज्ञान के वर्णन को संपूर्ण विश्व में फैलाने के लिए समर्थ बना दिया था। वास्तव में श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी ही लीलाओं को श्री रूप गोस्वामी के माध्यम से प्रकट किया था। तो चैतन्य चंद्रोदय नामक एक पुस्तक है जो कवि कर्णपुर ने लिखा है। कवि कर्णपुर उसमें बताते हैं जो रूप गोस्वामी हैं वे राधा रानी के विश्राम के सर्वश्रेष्ठ स्थान हैं। श्रीमती राधा रानी से अंतरंग और कोई सेवक नहीं है रूप गोस्वामी को छोड़कर। और रूप गोस्वामी पूरा उनका दिव्य शरीर भगवत प्रेम से भरा हुआ है, समर्पण के भाव से भरा हुआ है। समर्पण और भगवत प्रेम का मूर्तिमंत स्वरूप है रूप गोस्वामी। चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को भगवत भक्ति के विज्ञान के वर्णन को संपूर्ण विश्व में फैलाने के लिए समर्थ बनाया। रूप गोस्वामी में जो भी शक्ति आई वो चैतन्य महाप्रभु की शक्ति थी, उनके द्वारा दी गई प्रदत्त शक्ति थी। उस शक्ति को उन्होंने पूरे संसार में भगवान चैतन्य महाप्रभु के संदेश को फैलाने में मदद किया। वास्तव में देखा जाए चैतन्य महाप्रभु ने अपनी ही लीलाओं को श्री रूप गोस्वामी के माध्यम से प्रकट किया था।
अब सारी लीलाएं तो भगवान नहीं कर सकते, लेकिन कुछ लीलाएं भगवान अपने भक्तों के लिए छोड़ देते हैं। इसलिए अपने भक्त को निमित्त बनाकर भगवान उन लीलाओं को प्रकट कराते हैं। साधन दीपिका ग्रंथ में यह वर्णन है, भक्ति पथ के अनुयायियों को निश्चित ही उनका पार्षद नहीं बनना चाहिए जिन्होंने श्रील रूप गोस्वामी के प्रेम भक्ति के सिद्धांत से स्वयं को अलग कर लिया हो। ये श्री जीव गोस्वामी का अनुग्रह ही है जिसके कारण कोई उनके दर्शन को समझ सकता है। मैं बारंबार श्री रूप गोस्वामी के चरण कमलों की आराधना करता हूँ। तो रूप गोस्वामी को भी समझना है तो जीव गोस्वामी का आश्रय लेना होगा, क्योंकि जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी के शिष्य थे। अब साधन दीपिका नामक ग्रंथ में यह बताया गया है कि जो भक्ति पथ में लगे हुए अनुयायी हैं तो उनको निश्चित ही रूप गोस्वामी का पार्षद नहीं बनना चाहिए। जिन्होंने रूप गोस्वामी के प्रेम भक्ति के सिद्धांत को अलग कर लिया है उनसे, तो जो रूप गोस्वामी के संदेशों को नहीं पालन कर रहा तो उसको अधिकार नहीं है कि वह कहे कि मैं रूप गोस्वामी के पद चिन्हों पे चलने का प्रयास कर रहा हूँ, भक्ति पथ का अनुयायी हूँ। ये अधिकार नहीं है उनको बोलने का, जिन्होंने रूप गोस्वामी के सिद्धांतों से अपने को अलग कर लिया है। और ऐसे लोग बहुत सारे हैं जो इस्कॉन में आते हैं। इस्कॉन के भक्तों को रूपानु को कहा जाता है। प्रभुपाद जी ने श्रेय अपने ऊपर नहीं लिया, प्रभुपाद जी ने भी कहा है हम सब रूप गोस्वामी के अनुयायी हैं। और इस्कॉन में आकर कुछ समय रहकर जब भक्त छोड़कर चले जाते तो उनको अधिकार नहीं है ये कहने का कि हम भक्ति पथ के अनुयायी हैं या हम रूप गोस्वामी के अनुयायी हैं। उनको अधिकार नहीं है ऐसा कहने का, क्योंकि उन्होंने स्वयं को भक्ति पथ से अलग कर लिया है, किसी और संप्रदाय में चले गए हैं। तो जीव गोस्वामी का अनुग्रह चाहिए रूप गोस्वामी को समझने के लिए। रूप गोस्वामी के दर्शन को तभी कोई समझ सकता है जब वह जीव गोस्वामी का आश्रय लिया हुआ हो। इसलिए रूप गोस्वामी के शिष्य जीव गोस्वामी भी कहते हैं कि मैं बारंबार श्री रूप गोस्वामी के चरण कमलों की आराधना करता हूँ। नरोत्तम दास ठाकुर बहुत सारे वैष्णव भजन भी लिखे हैं। उसमें से एक भजन ये भी है जो भक्ति सिद्धांत महाराज को बहुत प्रिय था, श्री रूप मंजरी पाद। उसमें वे यही भावार्थ प्रकट करते हैं कि रूप गोस्वामी के चरण धूलि मेरा ग्रास बने, मेरा आहार बने, इनको मैं ग्रहण करके अपनी भक्ति को तुष्ट कर पाऊंगा। तो बहुत सारे भक्तों ने अलग अलग ग्रंथों में रूप गोस्वामी के चरित्र का महिमा गान किया है, जिसको सुनना बहुत आवश्यक है। हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में रूप गोस्वामी का स्थान क्या है, रूप गोस्वामी का महत्व क्या है, हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। इसलिए अलग अलग ग्रंथों से यहाँ पे भक्तों ने उनके महत्व का गुणगान किया है, महात्म्य का बखान किया है। तो पहले चैतन्य चंद्रोदय नाटक और साधन दीपिका, इनमें जिनको भी रूप गोस्वामी का कृपा प्राप्त करना है तो रूप गोस्वामी के पद बताए हुए मार्ग पर चलने वाले भक्तों का आश्रय स्वीकार करना होगा। जैसे रूप गोस्वामी के सबसे पहले कृपा पात्र थे जीव गोस्वामी। जीव गोस्वामी के बाद में परंपरा के अनुसार विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, फिर हमारी पूरी परंपरा उसमें शिल प्रभुपाद जी, फिर सभी प्रभुपाद जी के शिष्य, इनका आश्रय लेकर ही हम रूप गोस्वामी के महत्व को समझ सकते हैं कि उनका भक्ति में कितना बड़ा योगदान है। अब इसके आगे नरोत्तम दास ठाकुर एक और ग्रंथ लिखे हैं, प्रेम भक्ति चंद्रिका। उसमें वह रूप गोस्वामी के विषय में क्या कहते हैं उसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। तो आज हमने रूप गोस्वामी वृद्धावस्था में उन्होंने कैसे गोपाल देव जी का दर्शन किया और कैसे कवि कर्णपुर जब पंखा हिला रहे थे रूप गोस्वामी को, उनका दाहिना हाथ कैसे जल गया। ये बहुत सुंदर अद्भुत लीलाएं हैं जो बहुत सारे भक्तों को पता नहीं है। इसलिए रूप गोस्वामी का स्थान कितना महत्वपूर्ण है हमारे भक्तिमय जीवन में। अगर रूप गोस्वामी नहीं होते तो आज हम ये तत्व सिद्धांत जान नहीं पाते। इसलिए हमें रूप गोस्वामी के चरणों में और अन्य आचार्यों के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।